GN अत्तारी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। अब बड़ी जल्दी से चलें। हमारे चार इमाम हैं, चार इमाम। हजरत इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक, और दूसरे इमाम इमाम शाफई, तीसरे इमाम अहमद बिन हंबल, और चौथे इमाम इमाम मालिक। कौन से? अरे बोल दो भाई थोड़ा सा। इमाम मालिक। हाँ याद कर लो नाम। चौथे इमाम कौन से हैं? इमाम मालिक। इमाम मालिक का वक्त था तकवा और तहारत, इल्मो फजल का आपका डंका बज रहा था चारों तरफ। इमाम मालिक मदीने में रहते थे, चारों तरफ आपकी शोहरत थी। प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम मालिक के दिल में यह ख्याल आया कि मैं इराक जाऊंगा, इराक की राजधानी बगदाद जाऊंगा, और जाने के बाद में वहां के गांवों में जाकर के दीन की तबलीग करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार कलमे शरीफ का जिक्र सुना दो बड़ी जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। तो आपके दिल में अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का माने यही है, भलाई का हुक्म देना और बुराई से मना करना। तो इमाम मालिक मदीने से आए, कहा इराक की राजधानी बगदाद। अब बगदाद में आने के बाद आप एक गांव में चले गए तबलीग करने दीन की। जब तबलीग करने के लिए दीन की गए तो एक मस्जिद का दरवाजा खुला था। गांव में कोई आपको पहचानता नहीं था कि वक्त के इतने बड़े इमाम कि जिनका शोरा, जिनकी शोहरत, जिनका तकवा और तहारत, जिनके इल्म फजल के चर्चे हैं, ये कोई जानता नहीं था। आप जैसे ही मस्जिद में घुसे, एक शख्स ने आपका हाथ पकड़ा और खींचता हुआ बाहर लाया और धक्का दे दिया। आप गिर पड़े। जैसे ही जमीन पे आप गिरे, एक शख्स आपको देख रहा था, वो जल्दी से आया। आने के बाद में आपको उठाया, कोई अल्लाह वाला है, कोई आलिम दीन है, और उठाने के बाद में आपके बदन को, कपड़ों को झाड़ा, और सामने झोपड़ा था। वो झोपड़े में ले जाके चारपाई बिछाई, दरी और चादर बिछाई, हजरत को लिटाल दिया, तकिया पेश किया, पानी दिया। लेकिन हजरत ने उसको जब देखा तो उसकी जबान चल रही थी, होंठ हिल रहे थे। हजरत ने पूछा इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, क्या पढ़ते हो? काय का फिर तो वज़ाइफ करते हो जो तुम्हारी जबान इतनी स्पीड के साथ चल रही है? जो कुछ पढ़ता है या गाता है तो बोलो उसके होंठ चलते नहीं चलते? तो आपके होंठ चल रहे थे। तो जब लोगों ने पूछा, आपने पूछा इमाम मालिक ने कि आपके होंठ क्यों चलते हैं, क्या करते हो, क्या पढ़ते हो? कहने लगा, हुजूर पांचों वक्त की नमाज के बाद दुरूद और सलाम का एक मामूल है। उस दुरूद और सलाम के बाद जो भी वक्त मिलता है मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। सुभान। क्या करता हूँ? तौबा। मैं अल्लाह की बारगाह में अस्तगफार पढ़ता हूँ। फिर कहने लगा, हजरत ये तौबा अस्तगफार का जब से मैंने विर्द किया है, अल्लाह ताला ने मेरी आज तक हर दुआ को कबूल किया है। अल्लाह ने मेरी हर दुआ को, जोर से बोल दो भाई, कबूल किया है। कहने लगा, बस एक ही दुआ रह गई है, एक ही दुआ रह गई है मेरी, बाकी तो आज तक हर दुआ कबूल हुई। अस्तगफार की, ये तौबा इस्तगफार करने के सबब मेरे रब ने मेरी हर दुआ को कबूल किया। लेकिन एक ही दुआ रह गई है। आपने फरमाया, वो कौन सी दुआ?
कहने लगा इस वर्तमान में जो इस टाइम पे जो सबसे बड़े इमाम हैं, इमाम मालिक, वो मदीने में रहते हैं। मैं उनकी जियारत करना चाहता हूँ, उनके दीदार करना चाहता हूँ। बस यही दुआ रह गई है। आपने फरमाया अरे खुश हो जा, अल्लाह ताला ने मुझे इमाम मालिक को तेरे घर पे भेज दिया है। ये इस्तग़फ़ार करने के सबब अल्लाह ने तेरी ये भी दुआ कबूल कर ली है, और मदीने वाले आका ने मुझे तेरे घर पे भेज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है मेरे प्यारे भाइयों, बताओ हमें कितना इस्तग़फ़ार करना चाहिए। तुम कहते होगे आज मजा ना आ रहा, नॉन स्टॉप तकरीर ना हो रही। हाँ, आज हजरत ने हाथ भी नहीं पट के स्टेट तोड़ मैक फोड़ लगा नारा बोले सब जीत गए। इससे काम ना चलेगा। काम कुछ अमल करने से, अरे बोल दो भाई जी। तो आज हमारी ये समझ में आया हमें कितनी तौबा करना चाहिए जी। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और हर 2-4 मिनट के बाद में यही निकलना चाहिए, या अल्लाह मेरी तौबा। अरे सुना दो भाई, या अल्लाह मेरी तौबा। ऐसा करोगे जी। बताओ कौन कौन करेगा। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने पढ़ा है और अपने बुजुर्गों से सुना है मैं करता हूँ। करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फिर देखा है आप अल्लाह की बरसती रहमत जी। फिर देखा है अल्लाह की नेमतों के खजाने तुम्हारे लिए कैसे खुलते हैं, खुदा की कसम है। अरे मेरे आला हजरत कहते हैं आज ले उनकी पन्हा, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गए। अब मनाओ अपने रसूल को, मनाओ अपने आका को मनाओ। और मेरी इस्लामी बहनों, तुम याद रखो नेगेटिव पॉजिटिव। अभी हमारे फिदा हुसैन अत्तारी साहब ने बयान में कहा कि कोई लड़कियों को कबूल करने को तैयार नहीं है कि ये ओल्ड मॉडल है, ये कलामे पाक पढ़ती हैं, इनके बाल कटे नहीं है, इनका लिबास ऐसा नहीं है। तो वहीं पर नेगेटिव पॉजिटिव मामला है। अरे जहां पर कलमे शरीफ का जिक्र कर लो, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इधर देखो मेरी तरफ, ये गाड़ी तो तुम्हें कल कई बार फिर दिख जाएगी, मैं ना देखूंगा। हाँ, मैं तो टाइम ही टाइम पे देखूंगा। अब आप ये देखें कि जहां एक तरफ नेक स्वाले अच्छी लड़कियों को मॉडर्न लड़के कबूल नहीं कर रहे हैं, मगर कौन से कबूल नहीं कर रहे हैं वो लौंडे, कौन से मॉडर्न नहीं है जी, वो लड़के हैं टपोरी। अल्लाह अकबर। वो लड़के वो हैं कि जिनको दीन नहीं मिला, वो खाली दुनिया की चमक और दमक को देख रहे हैं। वहीं पर कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं कि जो नेकोकार और अच्छे चेहरे पे एक मुट्ठी दाढ़ी सजाने वालों को कबूल नहीं कर रही हैं। वहां लड़कियां भी बहुत हैं, आप देखें जी। मैंने अभी देखा 2 आदमियों के पैगाम, ये जो हमने निकाह कराया ना वहां पंजाब में बठिंडा, तो इस लड़की की उम्र 30 साल हो गई। तो इसकी मां ने कहा, बोले रिश्ता तो लगा रहे हो हजरत? मैंने कहा मस्जिद का सदर आशिक रसूल है, चेहरे पे एक मुट्ठी दाढ़ी है, अल्लाह ने दौलत इतनी दी, मैं तुम्हें घर के खरीद लेगा। वही उन्होंने कहा कि दाढ़ी तो ना है। मैंने कहा दाढ़ी पहले है। हाँ दाढ़ी तो है। तो कहा कि भाई हजरत आपको लड़की से बात करना पड़ेगी। अरे मैंने क्या लड़की से बात करना पड़ेगी, 1 मिनट में बात करूंगा मैं। हमने कहा बेटे बता, सुन्नत मुस्तफा के जलवे चेहरे पे सजे, 5 वक्त का नमाजी है, अल्लाह ने दीन की भी दौलत दी है और दुनिया की भी दी है। और एक ऐसा भी है कि जो बेनमाजी है, जुमा तक नहीं पढ़ता, नाई की दुकान पे रोज डेली पाउडर और क्रीम का प्रोडक्ट जो है वो मलता है,
और अम्मा बाप को मारता, थोड़ी सी शराब भी पी लेता है, थोड़ा सा जुआ भी खेल लेता है बड़ा चिकना चोपड़ा, तुझे पसंद है? तो कहने लगी हजरत उसी दाढ़ी वाले ही से करा दो। जी सुभान। समझाने के भी तो तरीके हैं। यो पहले जान लिए लौंडिया दाढ़ी ना हैगी लौंडे की। हाँ, या दाढ़ी है या नहीं है। हमें कहना चाहिए कि सुनो, निकाह रसूल की सुन्नत, सुभान, निकाह रसूल की सुन्नत, इस्लामी लिबास रसूल की सुन्नत, जुल्फे रसूल की सुन्नत, और अगर एक मुट्ठी चेहरे पे दाढ़ी सजाए हो वो भी रसूल की सुन्नत। सुभान। हम हैं सुन्नी, हमें हर काम सुन्नतों वाला चाहिए। हमें चाहिए हमारी बेटी के लिए शौहर चाहिए तो दाढ़ी वाला चाहिए, इसलिए कि दाढ़ी रसूल की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है, गौसे आज़म की सुन्नत है, गरीब नवाज की सुन्नत है, तमाम नबियों की सुन्नत, सहाबियों की सुन्नत, औलिया इकराम की सुन्नत। अरे बिना दाढ़ी वाले की इस्लाम में कोई इज्जत नहीं है। मेरे घर पे भी दाढ़ी वाले की इज्जत है। सुभान अल्लाह, सुभान।